हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए कैलेंडर का चैप्टर अंत होने वाला है, क्योंकि इससे पहले आप 3 पार्ट पढ़ चुके थे। किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से उसको हमने खत्म कर दिया था। आज का जो टॉपिक है बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और उसी को लेकर हम आज पूरी डिस्कस करेंगे। थोड़ा क्लास आज लंबा हो सकता है, 1 घंटा या उससे कम भी हो सकता है। हम समेटने की कोशिश करेंगे कि 1 घंटा से पहले हो जाए। तो आपको इसमें पूरी कंसंट्रेट होकर ध्यान देना है और सीखना है, ताकि यहां से अगर क्वेश्चन आ जाए आप एग्जाम में तो बस खुशी खुशी उसको सोल्व करें। तो चलिए देख लीजिए, आज कैलेंडर चैप्टर का आज लास्ट चैप्टर है। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड होता है वो पूछता है कि बताइए कि 15 अगस्त 1947 के समय कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 में कौन दिन था। बस डायरेक्ट क्वेश्चन इसी टाइप पर रहता है और इसी पैटर्न पे रहता है, और आपको यही सीखना है। आज इसके सिखाने के पहले इसके छोटे छोटे कुछ टिप्स होते हैं, उसे हम आज डिस्कस करेंगे और आप लोग ध्यान देकर उसको सीखने की प्रयास करेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ये सभी याद करने के चलते ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ कर आते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज माइंड में रखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज के बाद आपको माइंड में भी रहेगा और एक क्वेश्चन बनाना पॉसिबल है। तो चलिए देख लीजिए, आपको सबसे पहले याद रखना है इस चैप्टर में जनरल ईयर, लीप ईयर तो आपको बता चुके हैं पहले वाले क्लास में। प्रीवियस क्लास आज देखेंगे जाकर के, तो वहां आपको लीप ईयर क्या है, जनरल ईयर क्या है, वो सभी बातें उसमें क्लियर करे थे। तो जनरल ईयर में जो होता है उसमें जो 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ का कोड होता है और सबका कोड अलग अलग होता है। लीप ईयर में 2 महीने का जो है कोड याद करना है, बाकी जनरल ईयर में 12 महीने का कोड याद करना है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीना हो गया। इसका जनरल ईयर्स का कोड देखिए, जनवरी का कोड 0 है, फरवरी का 3 है, मार्च का 3 है, अप्रैल का 6 है, मई का 1 है, जून का 4 है, जुलाई का 6 है, अगस्त का 2 है, सितंबर का 5 है, अक्टूबर का O है यानी 0 है, और उसके बाद नवंबर का 3 कोड है और दिसंबर का 5 कोड है। ये तो मंथ कोड हो गया आपका, महीना का कोड। इसको याद रखना है हर हाल में, आपको जैसे भी याद करना हो, जिस ट्रिक को अपनाना हो, जिस मेथड को अपनाना हो, आपको इसको कंठस्थ करना है। लेकिन इसके पहले इसे कैसे याद किया जाता है और कैसे याद रखें हमेशा परमानेंटली, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे। आपको परमानेंट याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल इसको समझ लिए। अब देखिए, जनरल ईयर के बाद लीप ईयर। लीप ईयर में जो फरवरी का महीना होता है वह 6, उसका कोड 6 होता है, जबकि फरवरी महीने का कोड 2 होता है। बस इतना ये वाला याद रखना है। इसके साथ साथ आपको आज बता देते हैं कि अच्छा, लीप ईयर में अगर कंफ्यूज होता है सर, लीप ईयर में 1 दिन बढ़ जाता है, जनरल ईयर में 1 दिन कम हो जाता है, इससे क्यों होता है? क्योंकि जनरल ईयर में बात करें तो जनरल ईयर में जो दिन टोटल होता है वह 365 दिन का होता है। अगर 365 दिन में हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो इसका रिमाइंडर निकल के आएगा 1। ठीक है, वही लीप ईयर में हम बात करते हैं। लीप ईयर जो होता है 366 दिन का होता है। 366 दिन का अगर इसमें हम 7 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर इसमें निकल करके 2 आता है। इसको पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। अब यहां पर बात आता है कि बताइए कि लीप ईयर में ये 1 साल बढ़ कैसे जाता है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए कैसे बढ़ जाता है। देख लीजिए, आप लोग सभी ज्योग्राफी क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि ये अगर सन है ना, ये सन है और यहां पर पृथ्वी है, तो पृथ्वी है जो रोटेट करता है, किसका? सन का चक्कर लगाता है। कितना दिन में लगाता है, ये बातें आपको याद होगी तो ठीक है, नहीं याद है तो फिलहाल कोई बात नहीं, हम आज आपको बता देते हैं। यह जो पृथ्वी हमारा अर्थ है, सन का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लेता है। 365 दिन 5 घंटे है ना, 43 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट लेता है, 48 मिनट और 46 सेकेंड, इस टाइप से लेता है ना। 365 दिन 5 घंटे 43 कहीं कहीं कर मिलेगा और कहीं कहीं और 46 मिलेगा। तो याद रखेंगे 365 दिन 5 घंटे
48 मिनट या 46 सेकेंड। ठीक है, इतना मोटा मोटी इसको याद करके चले। 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड को इसको मान लिया गया है 6 घंटा, एटलीस्ट 6 घंटा मान लिया जाए। अर्थात पृथ्वी जो है 365 दिन और 6 घंटा में एक चक्कर लगाता है सूर्य का। अब बताइए फर्स्ट ईयर में 1 साल होगा तो फिर 6 घंटा बढ़ जाएगा इसका, क्योंकि एक चक्कर लगाएगा तो 6 घंटा। कैसे? क्योंकि 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड को मान के चला है 6 घंटा लगभग में, तो 6 घंटा एक ईयर्स में बढ़ जाएगा कितना? 6 घंटा बढ़ जाएगा। फिर अगला ईयर दूसरे वर्ष में फिर 6 घंटा बढ़ जाएगा, फिर तीसरे ईयर्स में फिर 6 घंटा बढ़ जाएगा, फिर चौथे ईयर्स में फिर 6 घंटा बढ़ जाएगा। इसको टोटल अगर 4 साल में हम काउंट करें तो 24 घंटा बढ़ जाता है, अर्थात एक दिन बढ़ जाता है। इसीलिए है जो लीप ईयर्स में हो जाता है 1 साल बढ़ जाता है, 366 दिन हो जाता है, यानी 1 घंटा बढ़ जाता है, 1 साल नहीं। 24 घंटा मतलब एक दिन बढ़ जाता है। इसीलिए फरवरी की महीना 29 दिन का लगता है। ऐसे फरवरी जनरल ईयर में 28 दिन का होता है। ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे होता है, बढ़ता है 4 साल में। तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये तो प्रीवियस क्लास में भी आपके साथ हमने डिस्कस किया था। अब है क्या याद रखना है? अब याद रखना है शताब्दी कोड। अब देखिए लीप ईयर कैसे पहचानेंगे उसके बारे में थोड़ा सोच लीजिए। मान लिया जाए कि 2000 ईस्वी है, तो 2000 ईस्वी या फिर 2020 मान के चले, हम 2020 लेते हैं। ये लीप ईयर है या नहीं? तो अभी बताए हैं कि लीप ईयर जो होता है उसमें से चौथे साल में एक दिन बढ़ जाता है, तो इसीलिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 वर्ष में एक दिन बढ़ता है ना, इसीलिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरी डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है, अगर नहीं डिवाइड होता है पूरा पूरी तो वो जनरल ईयर होता है। समझ गए? देखिए यहां से कट जाता है, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसका मतलब 2020 क्या है? यह लीप ईयर की श्रेणी में आएगा। अगर कहेगा 2019, तो 2019 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यह नहीं कटेगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा, इसीलिए यह लीप ईयर नहीं होगा, यह हो जाएगा जनरल ईयर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक आपको क्लियर हो गया। लीप ईयर समझ गए? इसमें से कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कि 2019 में कौन सा ईयर है। तो इसमें देखिए ईयर की बात कहा गया है, तो ईयर जो होगा 19 होगा, और इससे पहले 2000 जो है ये हो जाएगा सेंचुरियन ईयर। कौन सा ईयर होगा? सेंचुरियन ईयर हो जाएगा। तो दोनों बातें समझ में आ गया होगा। 2019 में जो है 2000 जो है सेंचुरियन ईयर है, बाकी 19 जो है वो ईयर होता है। समझ में आ गया? अब चलिए यहां पर इसका कोड याद रखना है। किसका कोड याद रखना है? तो शताब्दी कोड, सेंचुरियन ईयर का कोड याद रखना है। कैसे याद रखना है? तो सभी किताब हो या फिर चाहे जितने भी यूट्यूब का क्लास आप देखते होंगे, अगर इस टाइप का रीजनिंग कहीं पढ़ाया गया है तो आपको ए वाला टर्म जरूर बताया गया होगा कि 1600 ईस्वी का जो है 6 कोड होता है, 1700 ईस्वी का 4 कोड होता है, 1800 ईस्वी का 2 कोड होता है, जबकि 1900 ईस्वी का जो होता है 0 कोड होता है। फिर 2000 ईस्वी का कोड 6 होता है, 2100 ईस्वी का कोड 4 होता है, 2200 ईस्वी का कोड जो होता है कितना होता है? 2 होता है, फिर 2300 ईस्वी का कोड 0 होता है। अब इतना ईयर्स का है, आपको सभी का कोड याद रखना है, जो इम्पॉसिबल है, आपको एग्जाम में नहीं याद रहेगा। जितना भी इसको रटने का प्रयास करेंगे, रट तो लेंगे, लेकिन फिर अगर आपसे पूछ देगा कि 615 ईस्वी में कौन सा दिन था? 15 अगस्त 615 में आपने याद रखा है क्या? 1600 सेंचुरी से याद किए, 1600, 1700, 1800। अब आपको पीछे पूछ दिया है 600 सेंचुरी का, बताइए कोड क्या होगा? माथा गर्म होकर के क्या हो जाएगा? हैंग कर जाएगा। लेकिन आज के बाद आपको हैंग नहीं होगा, ये सभी आप बता लेंगे। चाहे जिस ईयर का आपको कोड पूछे आप मिनट में बता देंगे, वो भी बिना रटे हुए बताएंगे। देखिए सीखिए हमारे साथ कैसे होगा, देख लीजिए। अभी आपको बताएं हम कि इस सभी का कोड
दिया हुआ है, किताब में भी दिया हुआ है, यूट्यूबर भी बताए। लेकिन देखिए, इसको रटने की बजाय थोड़ा सा हमने इसको कंसेप्ट पर आधारित लिया है। जैसे आपको कह दिया जाए 2019 या फिर 2000 का कोड, मोटा मोटी माने 2000 का कोड, 2000 कोड को हम डिवाइड करेंगे कितना से? सेंचुरियन ईयर को डिवाइड किया जाता है 4 से नहीं, 400 से डिवाइड किया जाता है। याद रखिएगा, जब भी कभी सेंचुरियन ईयर दिया हुआ रहे तो वह 4 से डिवाइड नहीं होता है। 4 से जब भी डिवाइड होता है तो सेंचुरियन ईयर के साथ साथ ईयर्स दिया रहता है, तब है जो 4 से डिवाइड करते हैं। लेकिन ओनली 4 अगर सेंचुरियन ईयर दिया हुआ रहे तो उसको 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से डिवाइड करेंगे इससे। अब है इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? तो बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं हमारे भाई बहन कहेंगे 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 4 5 20, रिमाइंडर आ गया कितना? 5। लेकिन उस टाइप से इसको डिवाइड नहीं करना है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे डिवाइड होगा? देखिए कैसे डिवाइड होगा। अभी हमने बताया 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे, आपको 0 को काटना नहीं है, इसको डायरेक्ट भागा देना है 400 से। 400 से यहां से देंगे भागा तो कितना बार में लगेगा? 5 बार में लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 2000। रिमाइंडर कुछ बचा? नहीं बचा, 0 बचा। रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। समझ में आ रहा? अब है इसका कोड कैसे होगा, सभी बातें बताएंगे। थोड़ा सा और समझाने दीजिए हमको। अगर आपको कहे ये बताइए 2015 तो 2015 में है या फिर 2015 का है तो 2015 में कह रहा है इसको कितना से डिवाइड करना है? अगर 15 रहे तो 15 को 4 से, ईयर्स वाला को 4 से और सेंचुरियन ईयर वाला, फिर भी इसमें है जो 0 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा। अब देख लिए, अब याद कैसे रखना है। जैसे आपको कह देंगे 2100 ईस्वी, 2100 ईस्वी का कोड कितना होगा, है ना? शताब्दी कोड कितना होगा 2100 ईस्वी का? तो इसको कहिएगा सर 4 से भागा देंगे, 400 से भागा देंगे, 4 5 20। रिमाइंडर मेरा कितना बचा? रिमाइंडर बचा 100। कितना बचा? 100 बचा। 0 0 को नहीं काटना है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट डिवाइड करना है, रिमाइंडर आपको लाना है। तो 400 से डिवाइड किए तो मेरा रिमाइंडर कितना आया? 100। और 100 का जो कोड होता है वह 2 होता है। कितना होता है? याद रखना होगा। जब भी 100 का कहे तो इसका कोड 2 हो जाएगा। जैसे 2100 ईस्वी था तो 2100 को तो 2100 ईस्वी के था तो 2100 देखिए किस में आ जाएगा? 1800 लेकर के 2022 में आ जाएगा। तो इसका देखिए कोड 2 आया। तो आपको इसको रटना नहीं है, इसको भूल जाइए कि 1600 ईस्वी का, 2000 ईस्वी का 6 कोड होता है, 1721 से 1700 लेके 21 तक 4 कोड होता है, 1800 लेके 2200 तक जो है कोड जो होता है 2 होता है, 1900 लेके 2700 तक लेकर कोड 3 होता है। ये सब भूल जाइए, ये सब बकवास है, एकदम माथा को गंजन कर देगा और माथा भर जाएगा। इसीलिए आपको ही प्रोसेस याद रखना है कि अगर हम भाग देते हैं 4 से, तो अगर 400 से डिवाइड करते हैं, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर चाहे तो आप लोग लिख लेंगे रिमाइंडर के फलस्वरूप। अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं, है ना, सेंचुरियन ईयर को, तो अगर 0 आता है, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उसका कोड 6 होगा। ठीक है? अगर आपका रिमाइंडर 100 आता है, बचता है, तो उसका कोड जो होगा 4 होगा। ये सब याद रखिएगा। कितना होगा? 4 होगा। यहां पर 4 होगा, 100 रिमाइंडर बचा था, है ना? तो 100 रिमाइंडर बचा तो इसमें 4 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, इसमें 100 अगर होगा तो 4 बचेगा। उसी प्रकार से अगर रिमाइंडर मेरा 200 अगर आता है, भाग करने पर किसको भाग करना है? सेंचुरियन ईयर को भाग करना है। बार बार बता रहे हैं कि सेंचुरियन ईयर को 400 से भागा देना है, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसका कोड 6 होगा।
अगर रिमाइंडर 100 आता है तो उसका कोड 4 होगा, अगर रिमाइंडर 200 आता है तो उसका कोड 2 होगा, अगर रिमाइंडर 300 आता है तो उसका कोड 0 होगा। बस यही आपको याद रखना है। कितना याद रखना है? यही आपको याद रखना है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और इससे क्वेश्चन, इसको जरूरत नहीं है याद करने को, इसको नहीं याद रहेगा क्योंकि एग्जाम में भूल जाओगे, लेकिन भाग वाला आपको याद रहेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर हम सेंचुरियन ईयर में 400 से भागा देते हैं, यहां पर लिख भी दिए हैं आपको, सेंचुरियन ईयर में अगर हम भागा देते हैं 400 से, तो अगर 400 से भागा देते हैं तो क्या होगा? रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो कोड उसका 6 होगा, रिमाइंडर अगर 100 आएगा तो उसका कोड 4 होगा, रिमाइंडर आपका 200 होगा तो उसका कोड 2 होगा, रिमाइंडर आपका 300 बचेगा तो उसका कोड 0 होगा। बस इतना याद रखना है, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, आपको यहां पर बता देते हैं, इतना कोड याद रखना है, यहां पर आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। देखिए, अब कहेगा 1600 ईस्वी का सेंचुरियन कोड बताइए, है ना, शताब्दी कोड बताइए। तो इसको करेंगे 4 से भागा देंगे, 400 से भागा देंगे, माफ कीजिएगा, 400 से भागा देंगे तो 4 चौक 16, रिमाइंडर मेरा कितना बचा? 0। और 0 जब बचा तो 0 बचने पर कितना कोड अभी बताए थे? 6 आता है कोड, तो 6 इसका आंसर है। 1600 सेंचुरियन का कोड कितना होगा? 6। देख लीजिए 1600 का कितना आया था? 6। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए आपको लेते हैं हम 1700 लेते हैं, 1700। चलिए 1700 शताब्दी का कोड क्या है? तो 1700 को 400 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 1600, रिमाइंडर मेरा बच गया कितना? 100। अब अभी बताएं कि जब 100 रिमाइंडर आवे तो उसका कोड कितना होता है? 4 होता है। तो कोड कितना हो गया? 1700 सेंचुरियन ईयर्स का कोड 4 होगा। ठीक है, देखिए 1700 का कितना होगा कोड? 4 होगा। यहां तक हो गया। और भी देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए सही है या नहीं। 1800 का कह रहा है, 1800 का सेंचुरियन वर्ष का कोड क्या होगा? फिर हमको इसको भागा देंगे कितना से? 400 से भागा देंगे, तो 4 चौको 16, 17, 18, 2 वर्ष बच, रिमाइंडर आ जाएगा 200। अब 200 जब रिमाइंडर आएगा तो यहां पर देखिए लिखे हुए हैं कि 200 रिमाइंडर आएगा तो उसका कोड कितना होगा? 2 होगा। हो गया आंसर, 2 होगा। 1800 ईस्वी का सेंचुरियन कोड कितना? 2। देख लीजिए 1800 का सेंचुरियन कोड कितना? 2। और दिखा देते हैं, 1900 का पूछ दिया है। 1900 का शताब्दी कोड क्या होगा? तो 1900 का शताब्दी कोड 400 से भागा देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 300 बच जाएगा। अभी बताए हैं कि 300 अगर आता है रिमाइंडर तो उसका कोड 0 होता है। कितना होता है? 0। देखिए 1900 का कोड कितना होगा? 0 होगा। तो आशा करते हैं आपको कोड किसी का भी पूछ दिया जाए तो आप बना सकते हैं। अब देखिए इसी टाइप में आपको पूछ दिया, आपको याद रट्टा मारा हुआ है कि 1600 से लेके 2000, 1700 से 2100, 1800 से 2200, 1900 से 2300 रट लिए। अब आपको पूछ दिया, बताइए 600 ईस्वी पहले, 600 ईस्वी पूर्व का कोड क्या होगा? आप रटे कितना? 1600। इसका कोड आपको नहीं मालूम चलेगा, लेकिन इस प्रोसेस से मालूम कर लेंगे। आपको कितना से भागा देना है? 400 से। 4 दूना 8, यानी 4 से एक बार में लगे 400, रिमाइंडर कितना बच गया? 200 बच गया। ठीक है ना। अभी बताए थे कि 200 अगर बचे रिमाइंडर तो उसका कोड 2 होता है। आराम से हो गया ना। 600 ईस्वी का जो है शताब्दी कोड कितना आया? 200। उसी प्रकार से किसी का भी सेंचुरियन कोड आप निकाल लेंगे आसानी से, अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब कहेगा कि बताइए 900 ईस्वी, 900 ईस्वी का शताब्दी कोड बताइए कितना होगा? 900 का, तो 900 को 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचेगा? 100 बचा। और 100 बच जाता है तो अभी बताएं, जब 100 बचता है तो रिमाइंडर कितना होता है? वो जब 100 आता है रिमाइंडर तो उसका कोड 4 होता है। आपका 900 सेंचुरियन ईयर दिया हुआ है, आपका कोड कितना होगा? 4 होगा। तो आशा करते हैं आपको अब कोड की झमेला खत्म हो गया, ये रटने की जरूरत आपको अब नहीं पड़ेगी। सिर्फ बस ये 4 पॉइंट याद रखेंगे कि रिमाइंडर 0 आएगा तो 6, रिमाइंडर 100 आएगा तो 400, रिमाइंडर 200 आएगा तो कोड 2, और रिमाइंडर 300 आएगा तो कोड 3 शताब्दी वर्ष का। ठीक है, चलिए यहां से आपका हो गया।
अब हम क्वेश्चन पर चलते, इससे पहले कुछ और याद रखना होगा। अब देखिए क्या याद रखना होगा, अब याद रखना होगा आपको दिन का कोड। ये तो मंथ का कोड आपको जनवरी फरवरी का बता दिए, जनरल ईयर और लीप ईयर का भी। अब दिन का कोड याद रखना है। कौन सा दिन? संडे मंडे का कोड। देखिए सोमवार का कोड जो होता है 1 होता है, क्योंकि 1 से शुरुआत होता है, पहला दिन जो होता है सोमवार, तो 1 है। मंगलवार का कोड 2 है, बृहस्पति 3, बुध 4, बुध का 3, बृहस्पति का 4, शुक्र का 5, शनिवार का 6 और रविवार का कोड जो होता है 7 होता है या फिर 0 होता है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि रविवार का कोड क्या होता है, तो रविवार का कोड 0 भी होता है और 7 भी होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी एक सूत्र याद रखना है। कौन सा सूत्र? अब जैसे पूछ दिया कि 15 अगस्त, ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ऐसा ही क्वेश्चन इस सभी से अगर याद रखते हैं तो आपको बन जाएगा ये वाला। अब देखिए इसका सूत्र क्या है बनाने का, तो सबसे पहले इसका डेट लेना है। दिनांक जो रहेगा 15, तो दिनांक कितना है? 15 है। उसके बाद मंथ कोड लेना है। मंथ कोड देखिए किसका पूछ रहा है? अगस्त का, तो अगस्त का मंथ कोड यहां पर आपको दिया हुआ है 2, उसको लेना है। फिर जोड़, सब में जोड़ करना है। फिर आपको देखना है लीप ईयर है या जनरल ईयर। तो 1947 जो है जनरल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो इसमें से है जो 47 लेंगे, क्योंकि ईयर लेना है तो 47 है तो 47 लेना है। उसके बाद उस 47 को है जो 4 से डिवाइड करना है। जो ईयर लिए उसको 4 से डिवाइड करना है। उसको डिवाइड करने के फलस्वरूप उसका पूर्णांक लेना है ना। और पूर्णांक के बाद फिर शताब्दी कोड लेना है और उसके बाद फिर 7 से डिवाइड कर देना है। जो रिमाइंडर आएगा वही वह दिन होगा। जैसे आप देख लीजिए, यहां पर बनाने का कोशिश करते हैं हम। देख लीजिए यहां पर, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यही प्रश्न है। तो अभी हम बताएं कि 15 अगस्त, तो 15 अगस्त डेट लेना है। तो डेट कौन है? 15 है, तो 15 ले लिए हम, ठीक। प्लस करेंगे, फिर कह रहा है मंथ कोड, तो अगस्त है, यहां मंथ है, तो अगस्त का कोड यहां पर देखिए दिखाई पड़ता होगा। अगस्त का कोड 2 है, तो हम 2 ले लेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या लेंगे? लीप ईयर या ईयर। तो लीप ईयर तो है ही नहीं इसमें, 1947 नहीं है। ईयर देखेंगे तो ईयर हम बता चुके हैं अभी कि किसको ईयर कहते हैं, किसको सेंचुरियन ईयर कहते हैं। तो इसमें ईयर कितना है? 47, तो 47 ले लेंगे। और यही 47 को जो ईयर्स है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसका पूर्णांक लिखना है। जैसे जैसे 47 है ना, तो 47 को लेना है, 4 से डिवाइड करना है, तो 11 चौक 44 है ना। रिमाइंडर 3 बचा। हमको रिमाइंडर से कुछ मतलब नहीं है, हमको ये पूर्णांक लेना है। तो पूर्णांक मतलब इंटेगर पार्ट लेना है 11, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका पूर्णांक कितना आएगा? 11 आएगा। 11 ले लिए। प्लस अब है शताब्दी कोड देना, देखना है शताब्दी कोड। अब 1947 ईस्वी में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें शताब्दी कोड कितना होगा, तो 47 को हटा देंगे, 1900 क्या हो जाएगा? आपका शताब्दी कोड। और 1900 को कितना से डिवाइड करना है? शताब्दी ईयर्स को 400 से डिवाइड करना है, तो 400 से डिवाइड करेंगे 1900 को, तो उसका रिमाइंडर 300 आएगा। और अब ये बताएंगे 300 का कोड कितना होता है, तो 0 होता है। तो इसमें कितना हो जाएगा? 0। और फिर कहे थे कि 7 से डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कर दिए, ठीक। अब इसका प्रोसेस देखिए, फिर 15 को 7 से डिवाइड। अच्छा 7 से डिवाइड क्यों करते हैं हम? 8 से क्यों नहीं किए, 9 से क्यों नहीं किए, 10 से क्यों नहीं किए, 7 से ही क्यों किए? तो इसका भी लॉजिक है, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है, इसीलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 7 से हो जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 बचा। फिर 2 को डिवाइड करें, 2 को 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड होगा तो वही रिमाइंडर रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा। चलिए 7 को यहां से करेंगे, 47 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 42, इसमें कितना बचेगा? 5 बचेगा रिमाइंडर, 5 लिखेंगे। फिर 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकाएं 7, 7 4 11, 4 बचेगा। सबका 7 से डिवाइड, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे,
जितना भी बचता जाए उस जब तक कम ना हो जाए। तो देखिए अब है इसमें से, देखिए कितना बचेगा, 5 और 4 9, 9 2 11, 11 1 12। अब आ गया आपका 12, 12 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे। अब रिमाइंडर कितना आएगा आपका निकल के, रिमाइंडर आएगा 5। और 5 जो होता है यह शुक्रवार होता है, शुक्रवार। देखिए 5 यहाँ कोड कितना दिया हुआ है, शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार था। आपको यही प्रोसेस अपना करके बनाना है, जितना प्रैक्टिस होगा। लेकिन आपको ये सभी याद रहेगा, दिन का कोड और सेंचुरियन कोड याद रखना पड़ेगा। सेंचुरियन तो याद नहीं रखना है, बस 4 पॉइंट याद रखना है कि 0 अगर रिमाइंडर बचे तो 6 होगा, अगर 100 रिमाइंडर बचे तो 400 कोड होगा, 200 रिमाइंडर बचे तो 2 कोड होगा, 300 रिमाइंडर बचे तो 0 कोड होगा। बस इसको तो याद रखना ही नहीं, बाकी फिर आप यहां से आप प्रैक्टिस जितना करें। फिर चलिए देखते हैं, चलिए देख लीजिए। अब कह रहा है फिर से, अब कह रहा है कि 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो फिर यही प्रोसेस से सूत्र वाला याद, पहले डेट लिखना है। तो डेट कितना है, 1 जनवरी, 1 लिखें। फिर जनवरी का कोड कितना होता है, जनवरी का कोड 0 है। लेकिन उससे पहले आपको देखना है कि यह जो 2020 है वो लीप ईयर है या फिर जनरल ईयर। तो 2020 जो क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जनवरी का कोड जो होता है 6 होता है। तो यहाँ पर जनवरी का कोड 0 नहीं लिखना है, 6 लिखना है, क्योंकि लीप ईयर है। तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, जनवरी लिख लिए। उसके बाद मंथ कोड के बाद लीप ईयर या ईयर, तो ईयर लिखना है। इसका ईयर कितना है, 20, तो 20 लिख देने। और यही ईयर में 4 से डिवाइड करना है और पूर्णांक लिखना है। तो कितना हो जाएगा, 20 है, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, पूर्णांक कितना आया, 5 आया, 5 लिखेंगे। उसके बाद शताब्दी कोड, अब शताब्दी कोड कितना होगा, तो 20 को हटा देंगे तो 2000 शताब्दी कोड बचेगा। और 2000 कोड का शताब्दी कोड क्या होता है, तो अभी बताए थे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 कट जाता है, 0 आता है। और 0 का कोड कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, और उसके बाद कितना है, 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। अब आप देखिए यहां से कितना है, सबको जोड़ दीजिए या फिर रिमाइंडर भाग देकर भी लिख सकते हैं। 6 और 1 7, 7 से तो खट गया ही, 7 दूनी 14, 6 बचा इसमें रिमाइंडर, 5 बचा इसमें रिमाइंडर, इसमें 6 बचा। फिर 7 से डिवाइड करें, 6 12 और 5 17, 17 है, 17 को 7 से, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा, 3। और 3 कौन सा दिन का कोड है, 1 2 3, 3 बुधवार का कोड है, बुधवार, बुधवार, अर्थात 1 जनवरी 2020 को बुधवार था। क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग इसको याद कर लें, छोटा छोटा जो है ये सब फैक्ट दिया हुआ है। उसके बाद आप खुद घर पर जाके प्रैक्टिस करेंगे। और उसको एक मोबाइल अगर आपके पास है एंड्रॉयड, तो उसमें देख लीजिए, जैसे अभी हमने बताया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार आया था। आप उसमें मोबाइल में तुरंत बोलेंगे गूगल को कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो तुरंत जवाब देगा, सही सही देगा। आप वहां से मिला करके चेक करते हैं कि हम सही बताया आपको कि नहीं बताया। ठीक है, अब बातें इसमें है कि सर ए वाला हम कोड कैसे याद रखेंगे। याद तो करना ही पड़ेगा आपको जैसे ही, लेकिन आप तो बताए थे कि हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि अभी यहीं पर क्लास में याद होगा। बिल्कुल सही सोचें आप, ऐसा ही ट्रिक हम बताएंगे जो आपको बिल्कुल अभी के अभी, हम इसको मिटाएंगे, आप तुरंत है जो इसका जवाब देंगे। देख लीजिए कैसे। अब देखिए ये तो जनवरी का लीप ईयर का 6 2 याद ही रहेगा, इसका कोड तो 2 गो याद है, तो ऐसे ही मुजवानी याद कर लेना है कि लीप ईयर में जनवरी का कोड 6, फरवरी का कोड 2, लीप ईयर में जनवरी का कोड 6, फरवरी का कोड 2। हो गया कहानी खत्म, लीप ईयर का मामला। अब है जनरल ईयर में एक याद करने का, देख लीजिए तरीका। जनरल ईयर में है तरीका क्या, जनवरी है तो यहां पर आप कुछ ऐसा ट्रिक लगाएं कि ताकि याद हो जाए। हमने जो याद किया है उसके माध्यम से आप भी सीख सकते हैं। अच्छा लगे तो सीखिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए जैसे आपको कह दिया कि 2 प्रेमिका था, एक प्रेमी और एक प्रेमिका था, दोनों के बीच आपसी
वार्तालाप इतनी बन चुकी थी कि एक दूसरे के बिना वह अलग नहीं रह सकते थे। एक दिन लड़का ने लड़की से कहा, जो प्रेमी था वो अपनी प्रेमिका से कहा कि जान मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं, जीरो हूं। तो जा से हो गया क्या, जनवरी, जा से क्या हो गया, जनवरी। तो जान बोला था, जान मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं, जीरो हूं, तो जनवरी का कोड जीरो, याद हो गया। उसके बाद कहा ठीक है, प्रेमिका ने बोला ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूं कि आप मेरे बिना कुछ नहीं है, मान लिया मैं। फिर कुछ दिन बाद हुआ, लड़के पढ़ाई करने, यानी उसका प्रेमी पढ़ाई करने के लिए चले जा गए कहीं पर, वाराणसी गए, दिल्ली गए किसी का तैयारी करने के लिए। तो इसको समझा करके गए अपनी प्रेमिका को कि देखो हम है जो पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम किसी से है जो कंसल्ट मत होना, नहीं तो अगर तुम किसी के साथ गई और हम दोनों के बीच में कोई आया तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या परिणाम बोला, कहा कि मार देंगे फाड़ देंगे अगर तीसरा आदमी कोई बीच आया हम दोनों के बीच में। तो देखिए, मार्च, मां से मार देंगे और फा से फाड़ देंगे, तो मार्च और फरवरी का कोड 3 हो गया, याद हो गया होगा। मार देंगे या फाड़ देंगे अगर हम दोनों के बीच में तीसरा कोई आया। तो आपको मार्च का और फरवरी का कोड भी पता चल गया कितना है। उसके बाद प्रेमिका उसकी रूठ गई, प्रेमिका क्या हो गई, रूठ गई। रूठ गई तो इसने प्रेमी को बोला कि रूठिए मत, आप बहुत अच्छे हैं। क्या है, आप बहुत अच्छे हैं, छह हैं। छह मतलब क्या होता है हिंदी में, छह है। तो अप्रैल होगा, आप बहुत अच्छे हैं का मतलब क्या हो गया, अप्रैल का कोड 6 हो गया। ठीक है, कहा ठीक है। फिर दोनों में वार्तालाप हुआ बढ़िया से, फिर समझौता होगा कि ठीक हम ऐसे काम नहीं करेंगे, आप कहां जहां भी जाइए बिंदास होकर पढ़ने के लिए जाइए। चले गए। फिर इनको प्रेमिका को याद आया कि मैं अकेले क्या करूंगी, जून में चारों तरफ गर्मी है, जून का महीना भी पड़ रहा है। तो उसको जाने के बाद, प्रेमी को जाने के बाद प्रेमिका बोलती है मैं अकेले क्या करूंगी, जून में चारों तरफ गर्मी है। मैं से हो गया मई, है ना, मैं अकेले, अकेले से एक हो गया, मैं अकेले क्या करूंगी, जून में चारों तरफ गर्मी है। तो आपका मई और जून भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए। और उसकी प्रेमिका का नाम था जूली, ठीक है ना, उसकी प्रेमिका का नाम जूली था। तो फिर उसने फोन किया, अपने प्रेमिका को पढ़ रहा था तो वहां से उसे फोन किया और बोला जूली लव यू, जूली लव यू। इसका मतलब जुलाई का कोड 6, क्योंकि लव यू में 6 वर्ड आता है, शॉर्ट में लिखें, जैसे जूली एक हो गया, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये तीनों वर्ड को मिला दीजिएगा तो 6 आ जाता है कोड। इसका मतलब जूली लव यू का कोड कितना होगा, 6। इसका अर्थ है जुलाई का कोड 6 हो गया। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपका आता है अगस्त। ठीक से बात विचार हुआ, फिर फोन पर प्रेमी ने फिर प्रेमिका को कहा फोन पे भी कि आग लगा देंगे हम दोनों के बीच में कोई आया तो। फिर बोला कि आग लगा देंगे हम दोनों के बीच में कोई आया तो देखिए, आ से आग लगा देंगे और आ से मंथ होता है अगस्त, तो अगस्त का भी कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद सितंबर का कोड देख लीजिए। सितंबर का देखिए, इसको इंग्लिश लेटर में हम लिखे हैं और एस जो होता है 5 के आकार का होता है। तो ये जो होता है सितंबर का कोड 5 होता है, क्योंकि एस देखिए 5 के आकार का होता है और ए भी देखिए 5 जैसा दोनों मेल खाता है। तो सितंबर का आप याद रखिएगा 5 होता है। अक्टूबर का भी देखिए ओ से शुरू होता है तो इसका 0 भी ओ जैसा लगता है, तो ये दोनों को ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक होता है नवंबर, नवंबर का कोड जो होता है 3 होता है। अब कैसे नवंबर का कोड 3 कैसे याद रखेंगे, इधर तो आप बताएं, आपका कहानी प्रेमी और प्रेमिका का इधर तो याद हो गया इसको। हाँ, तो इसका भी याद रखें, आप मैथ बनाते हैं, प्रेमी उसका जो था मैथ बनाता था और उस समय वह पढ़ा भी रहा था कुछ बच्चे को, वो बता रहा था रूट के बारे में। तो रूट में जो है 9 का रूट 3 होता है,
उसका प्रेमी जो था छोटे बच्चों को 8 क्लास के बच्चों को है जो पढ़ा रहा था आपको स्क्वायर एंड रूट, और उसी में बता रहा था कि चलिए, तो यहां से आपको याद हो जाएगा नवंबर का 9, यानी 9 का रूट जो होता है 3 होता है, तो नवंबर का कोड 3 हो जाएगा। और दिसंबर मतलब दिशा, दिशा का मतलब क्या, डायरेक्शन, इंग्लिश में डायरेक्शन, तो दिशा जो होता है 4 होता है। तो यहां पर हमारे देश के जितने भी सैनिक होते हैं चारों दिशाओं को प्रोटेक्शन करते हैं, दिशा को, है ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो कहा नहीं, देश की रक्षा चारों तरफ से नहीं 5 तरफ से होता है, आकाश में भी होता है। तो 4 डायरेक्शन है और एक ऊपर वाला को ले लिया 5, इसीलिए दिशा इससे याद रखिएगा। दिसंबर का कोड कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम मिटाते हैं, आप खुद ब खुद आप यहां से बता देंगे कि बताइए कि इसका कोड कितना होता है। चलिए, जनवरी का कोड, जान मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं क्या हूं, 0 हो जाएगा। मार देंगे फाड़ देंगे, अगर तीसरा कोई बीच आया तो फरवरी का, और मार्च का 3। अप्रैल, आप बहुत अच्छे हैं, 6 हो जाएगा। मैं अकेली क्या करूंगी, अकेले मतलब 1। जून में चारों तरफ गर्मी है, 4 कोड हो गया जून का। जूली लव यू का कोड 6 होगा। अगस्त आग लगा देंगे, दोनों के बीच में कोई आया तो 2 हो जाएगा। सितंबर एक वैसा ही है, 5 हो जाएगा कोड। अक्टूबर का वो हो जाएगा कोड। नवंबर का बताए थे 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। दिसंबर, देश का कितने दिशा, 4 दिशा, लेकिन एक ऊपर से भी प्रोटेक्शन करता है, तो ये हो जाएगा दिसंबर का कोड 5। आपको याद हो गया, आपको अब रटने की जरूरत नहीं है। तो इस ट्रिक से आप अगर याद हो गया, आपको दिन का कोड याद है और शताब्दी कोड रिमाइंडर में बता दिए, तो आप लोग नहीं बताएंगे कि 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बना करके इसकी जवाब भेजिए, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो देखिए 15 है, 15 ले लेंगे, डेट लेना है, डेट 15 अगस्त का कोड अभी बताएं, आग लगा देंगे, 2 हो जाएगा कोड। फिर कहे थे लेना है क्या, इसमें देखना है सेंचुरी, लीप ईयर है या जनरल ईयर, तो 2000, और फिर 4 चौक 16, नहीं ये लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है। तो इसमें है जो मंथ कोड तो ले लिए, उसके बाद ईयर्स लेंगे, कितना 18, और इस ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, मतलब पूर्णांक लेना है, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करने पर पूर्णांक कितना हो जाएगा, 4। अब है उसके बाद शताब्दी कोड लेना है। शताब्दी कोड किसका, ईयर्स का तो ले ही लिए, उसको 4 से डिवाइड कर दिया। अब शताब्दी कोड 2000 बचा, 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 रिमाइंडर, और 0 आता है तो कोड कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से भागा देंगे तो 15 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, प्लस 2 को भागा देंगे 7 पे, फिर 2 ही आएगा। 18 को 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, 4 18, 4 आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 ही रहेगा, 6 से डिवाइड करेंगे 6 ही रहेगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 6 और 1 7 कट गया, 7 से डिवाइड करेंगे 7 खत्म हो गया, 4 4 8 और 2 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, है ना। और 3 किसका कोड होता है, देख लीजिए, 3 होता है बुधवार का, तो हो जाएगा बुधवार। 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक और अंगूठा दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही यह सेशन आपके लिए लाया गया है। अब है जो कुछ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैक्सिमम एग्जाम में आप देखेंगे तो हमेशा 2018, 2017, है ना, 2019, 2019 के बाद आपका आ जाएगा 1947, नहीं 1947 और 1950, इतना ही का पूछता है ज्यादा मैक्सिमम एग्जाम में। 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था, 2017 को 16 अगस्त को कौन सा दिन था, 2019 को फरवरी महीने में 5 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था, 1947
में 15 अगस्त को कौन सा दिन था, 1950 ईस्वी में कौन सा दिन था। तो इसका भी आपको याद रखना है, हम बता देते हैं। इसको शॉर्ट तरीका से बनाने का एक नियम है, अगर ऐसा आ जाए तो आप शॉर्ट से भी बना सकते हैं। जैसे 2000 आया कितना, 2000, अगर 2018 ईयर्स दिया हुआ है तो इसमें कुछ नहीं करना है, जीरो दे करके जीरो जोड़ना है और भागा दे करके आंसर निकाल लेना है। अगर 2017 दिया हुआ है तो इसमें से -1 घटाना है। 2017 यानी 2018 से एक बार पहले पीछे दिया रहे तो 1 घटाना है। 2019 में रहे तो 1 जोड़ देना है। 1947 ईस्वी में रहे तो 2 जोड़ देना है और 1950 में रहे तो 1 घटा देना है। इतना आपको करना है, इसको आप याद रखेंगे। जैसे आपको हम बताए हैं, अगर याद है आपको तो आप देख लीजिए इसको कैसे बना सकते हैं। जैसे हमने बताया था इससे पहले वाला में, इससे सूत्र पर बताए थे कि 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था, तो इसका आया था निकल करके शायद शुक्रवार आया था, नहीं 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार आया था। फिर से देख लेते हैं, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो देखिए 15 अगस्त हो गया, 15 अगस्त का कोड 2, 1947 आएगा। 47 को 4 से भागा देंगे, पूर्णांक 4, 11 आएगा, प्लस शताब्दी कोड कितना आएगा, 300, 300 का 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 7 से डिवाइड, 7 14, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सचक 42, 5 आ जाएगा, 7 4 11 आ जाएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 5 2 7 और 5 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। और 5 किसका कोड होता है, 5 जो होता है शुक्रवार। सही है मेरा आंसर, क्योंकि अभी बताए थे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। अच्छा, इसको शॉर्ट में और बना सकते हैं आप, जो अभी बताए थे उससे भी बना सकते हैं शॉर्ट में। देख लीजिए शॉर्ट वाले भी। अब देखिए आपको कह रहा है 15 अगस्त, है ना, 1947 में कौन सा दिन था। तो 15 अगस्त को लिखिएगा, प्लस अगस्त का कोड लिखिएगा। अगस्त का कोड 2 होता है और 7 से डिवाइड करना। इसको गोली मार दीजिए, इसको गोली मारी, छोड़िए, हटाइए, इसको ये नहीं देंगे। अभी हम सूत्र से बताए थे कि इसका लिखना है, शताब्दी कोड लिखना है, पूर्णांक लेना है, 4 से भागा देना, ये सब कुछ नहीं कीजिए। इसको 15 अगस्त और 2 है अगस्त, बस 15 2 17, 17 है, 17 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा, 7 दूनी 14, 3 आ जाएगा रिमाइंडर। अब अभी बताया कि 1947 अगर ईयर्स दिया हुआ रहे तो 1947 में 2 जोड़ना है, तो 2 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया रिमाइंडर, 5। और 5 किसका कोड होता है, शुक्रवार का कोड होता है। तो यहाँ से भी बना सकते हैं आप ऐसे। तो याद रखिएगा ऐसा, अगर 1947 पूछे तो दुगना ताकत, अगर 2018 में कोई ताकत नहीं, 0 ताकत। अगर आपको पूछ देगा 2017 में तो 1 ताकत घट गया था, 2019 में पूछा तो 1 ताकत बढ़ गया, इस प्रोसेस से बनाएंगे तब। और 1950 में पूछेगा तो 1 ताकत घट जाएगा। बस इतना ही याद रखना है, मैक्सिमम यहाँ से पूछा जाता है। अगर ये सब नहीं आ रहा, ये सब 2018, 2017, 2019 और 1947, 1950 ये वाला अगर ईयर्स नहीं है तो फिर ये प्रोसेस से बनाइएगा, जो आपको बताएं सूत्र वाला प्रोसेस है, ठीक है। चलिए अच्छा एक और देखते हैं। जैसे आपको कह देंगे 16 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। तो 16 जनवरी है ना, 16 को लिखिए, जनवरी का कोड कितना है, नहीं 2018 लिखा हुआ है, अच्छा 2020 ही रहने दीजिए। तो 2020 है तो लीप ईयर है। अभी बताए थे कि 2018, 2017, 2019, 1947, 1950 रहे, तब ये सब प्रोसेस करना है, घोड़ने घटा। यहाँ 2020 है, नहीं मैच कर रहा है तो फिर ये प्रोसेस से बनाइएगा, ठीक है ना, तो बन जाएगा। चलिए, तो 20 जनवरी 2018 का पूछे कितना बजे, तो कुछ नहीं करना है, 20 लेना है, जनवरी का कोड जो होता है, यहाँ देखिए कौन सा ईयर है, यहाँ ईयर है जनरल ईयर। तो जनरल ईयर में जनवरी का कोड 0 होता है। 7 से डिवाइड करें, 20 से भागा, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6। और 6 में है जो 0 जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना है। 6 कोड आया, इसका रिमाइंडर 6 आया, तो 6 में आपका 0 जोड़ना है, तो 6 यही रहेगा ना। और 6 जो होता है शुक्रवार का होता है, 6 जो होता है शनिवार का होता है, माफ कीजिएगा, 6 जो होता है शनिवार। तो 20 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, शनिवार। तो ऐसे भी शॉर्ट में भी बना सकते हैं, 2 लाइन में बन जाएगा। चलिए, 1 अगस्त 2019,
1 अगस्त 2019 को कौन सा दिन था? तो एक लेना है डेट, अगस्त का कोड 2 होता है, 7 से डिवाइड कर देना है, तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 3 बच जाएगा। और 2019 है तो 19 में पूछेगा तो 1 साल बढ़ जाएगा, तो 1 जोड़ देना है 4। 4 किसका कोड होता है? बृहस्पतिवार का होता है। देख लीजिए 4 किसका होता है? बृहस्पति। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए और भी देख लीजिए, कह रहा है 2 फरवरी 1947 को कौन सा दिन था? तो 2 लिखिएगा। फरवरी का कोड कितना होता है? ये तो जनरल ईयर है ना, तो जनरल ईयर फरवरी का कोड कितना होता है? 3। भागा देंगे कितना हो जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा आपका 5। लेकिन 1947 ईस्वी में कैसा ताकत हुआ था? दुगना ताकत। तो 2 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 7। 7 जो होता है रविवार का होता है, तो रविवार होगा। 2 फरवरी 1947 को कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। अगर 2018 रहे, है ना, तो इसमें कुछ नहीं, 0 जोड़ना है। 2017 रहे तो इसमें 1 घटा देना है। 2019 रहे तो इसमें 1 जोड़ देना है। 1947 रहे तो इसमें 2 जोड़ देना है। 1950 रहे तो इसमें 1 घटा देना है। फिर से याद रखिएगा, 2018 में कोई ताकत नहीं, लकवा मार दिया था, 0 जोड़ना है। 2017 में हाँ पीछे वाला है तो 1 घटा देना है। 2018 के बाद 2019 है तो 1 जोड़ देना है। 1947 था, 1947 में देश आजाद हो गया था, सब लोग उमंग से भरे हुए थे, दुगना ताकत है। 1947 रहे तो दुगना ताकत। 1950 में फिर ताकत घट गया था तो फिर 1 घटाना है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपको पूछ दिया गया कि बताइए 5 फरवरी 1947 को कौन सा दिन था? तो 5 लेंगे, फरवरी का कोड होता है 3, भागा देंगे 7 से, 5 3 8, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 1947 में यहाँ क्या बोले थे? दुगना ताकत, तो दुगना ताकत 2 जोड़ दीजिएगा, रिमाइंडर 1 आया, और 2 अपने से जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 3। और 3 किसका होता है? बुधवार का। 3 कोड किसका होता है? बुधवार का। इसलिए 5 फरवरी 1947 को कैसा दिन था? बुधवार था। तो आशा करते हैं कि ये सभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, हमें जरूर दें, अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, हम ऊर्जावान होते हैं, मेरा मिजाज खुश हो जाता है। तभी है जो आपके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक लाते हैं, क्योंकि आप यहाँ से अगर आप बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार के जो भी एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है तो आपके यहाँ पर है जो क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पढ़ने को मिले। साथ ही साथ इस चैनल पे आपको अभी रीजनिंग चल रहा है, रीजनिंग के बाद हम मैथ भी पढ़ाएंगे, आपको जीएस भी पढ़ाएंगे, एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।